क्या सुबह बिस्तर से उठ करके जैसे ही जमीन पर पैर रखते हैं एड़ी में तेज चुभने वाला दर्द होता है? क्या कुछ कदम चलने के बाद दर्द थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक खड़े रहने या ज्यादा चलने पर फिर बढ़ जाता है? या फिर एड़ी का दर्द इतना बढ़ गया है कि चलना भी मुश्किल लगने लगा है? अगर ऐसा है तो इस दर्द को केवल कैल्शियम की कमी समझ करके नजरअंदाज या अनदेखा मत कीजिए। एड़ी के दर्द के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिनमें प्लांटर फेशियाइटिस, चोट, अधिक वजन, गलत जूते, लंबे समय तक खड़े रहना और कभी कभी नसों या अन्य बीमारियों से जुड़ी समस्या भी शामिल हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे कि एड़ी में दर्द क्यों होता है, सुबह उठते ही क्यों बढ़ जाता है, घर पर कौन से उपाय मदद कर सकते हैं, कौन से एक्सरसाइज करें, कौन से जूते पहने और किन लक्षणों में तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। आइए समझते हैं। एड़ी के दर्द का सबसे आम कारण क्या है? एड़ी के नीचे एक मजबूत ऊतक होता है जिसे प्लांटर फेशिया कहते हैं। यह पैर के तलवे में एड़ी से लेकर पैर की उंगलियों तक फैला हुआ होता है और चलने के दौरान पैर के आर्च को सहारा देने में मदद करता है। जब इस हिस्से पर बार बार ज्यादा दबाव पड़ता है तो इसमें इरिटेशन और दर्द हो सकता है। इसे प्लांटर फेसिलाइटिस कहा जाता है। इसमें दर्द अक्सर एड़ी के नीचे या उसके आसपास महसूस होता है। सुबह उठते ही एड़ी में सबसे ज्यादा दर्द क्यों होता है? यह प्लांटर फेसियाइटिस का एक बहुत सामान्य पैटर्न हो सकता है। रात में आराम के दौरान पैर की स्थिति बदलती है। सुबह जब आप अचानक पैर पर पूरा वजन डालते हैं तो प्लांटर फेशिया पर खिंचाव बढ़ता है। इसलिए कुछ लोगों को बिस्तर से उठ करके पहले कदम पर सबसे ज्यादा दर्द महसूस होता है। कुछ कदम चलने के बाद दर्द कम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समस्या पूरी तरह ठीक हो गई है। क्या एड़ी का दर्द सिर्फ कैल्शियम की कमी से होता है? नहीं, यह एक बहुत आम गलतफहमी है। हर एड़ी का दर्द कैल्शियम की कमी के कारण नहीं होता। कई मामलों में कारण होता है पैर का लगातार अधिक दबाव, वजन अधिक होना, लंबे समय तक खड़े रहना, अचानक ज्यादा चलना या दौड़ना, गलत या बिना सपोर्ट वाले जूते, पैर की संरचना, काल्फ मसल्स और एचिलेस टेंडन में टाइटनेस। इसलिए केवल कैल्शियम की गोली शुरू कर देना हर व्यक्ति के लिए सही इलाज नहीं है। हिल स्पूर क्या होता है? कई लोगों की एक्सरे में एड़ी की हड्डी के पास एक छोटा बोन स्पूर दिखाई देता है। इसे हिल स्पूर कहा जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य याद रखिए, हिल स्पूर दिखाई देना हमेशा दर्द का कारण नहीं होता। कई लोगों में स्पूर होता है लेकिन कोई दर्द नहीं होता। इसलिए केवल एक्सरे में हिल स्पूर देख करके यह मान लेना कि यही दर्द की मुख्य वजह है, सही नहीं है। किन लोगों में एड़ी का दर्द ज्यादा हो सकता है, आइए जानते हैं। कुछ लोगों में इसका जोखिम अधिक हो सकता है। पहला, जिनका वजन अधिक है। पैरों को शरीर का पूरा वजन उठाना पड़ता है। वजन बढ़ने के साथ पैरों की संरचनाओं पर मैकेनिकल लोड भी बढ़ सकता है। दूसरा, जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं। अगर काम के कारण आपको घंटों खड़ा रहना पड़ता है तो एड़ी पर लगातार दबाव पड़ सकता है। तीसरा, जो अचानक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर आपने लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं किया और अचानक बहुत ज्यादा दौड़ना या तेज वॉकिंग शुरू कर दी तो पैर के टिश्यूज अधिक स्ट्रेस पड़ सकता है। चौथा, गलत जूते। बहुत कठोर, बहुत पतले सोल वाले या पर्याप्त सपोर्ट न देने वाले जूते समस्या को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल
एड़ी के दर्द को घर पर कैसे कम करें? सबसे पहले उस गतिविधि को कुछ समय कम करें जिससे दर्द बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे दिन बिस्तर पर आप पड़े रहेंगे। रिलेटिव टेस्ट यानी दर्द बढ़ाने वाली एक्टिविटी को कम करना अधिक उपयोगी हो सकता है। अगर दौड़ने से दर्द बढ़ रहा है तो कुछ समय दौड़ना कम करें और हल्की वॉकिंग या कम इम्पैक्ट एक्टिविटी करें यदि यह दर्द न बढ़ाए। बर्फ की सिकाई दर्द या एक्टिविटी के बाद एड़ी में डिस्कम्फर्ट हो तो कपड़े में लपेटकर ठंडी सिकाई कुछ लोगों को राहत दे सकती है। लगभग 15 से 20 मिनट तक ठंडी सिकाई की जा सकती है। बर्फ को सीधे स्किन पर लंबे समय तक ना लगाएं। अगर आपको सेंसेशन महसूस होती है या सर्कुलेशन की समस्या है तो विशेष सावधानी रखें। स्ट्रेचिंग एड़ी के दर्द में काफ और प्लांटर फेशिया की स्ट्रेचिंग कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। काफ स्ट्रेच दीवार के सामने खड़े हो जाएं, एक पैर आगे और दूसरा पीछे रखें। पीछे वाले पैर की एड़ी जमीन पर रखें और शरीर को धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाएं। आपको पीछे के पैर की काफ मसल में हल्का स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। कुछ सेकंड रोकें और फिर आराम करें। इसे नियमित रूप से आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान तेज या चुभने वाला दर्द नहीं होना चाहिए। पैर के तलवे की स्ट्रेचिंग, बैठकर पैर को अपने हाथ से पकड़ें और पैर की उंगलियों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचें। इससे पैर के तलवे और प्लांटर फेशिया के आसपास स्ट्रेचिंग महसूस हो सकती है। इसे भी आराम से करें। याद रखें, स्ट्रेच का मतलब हल्का खिंचाव है, दर्द सहना नहीं। जूतों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एड़ी में दर्द है तो घर के अंदर भी लंबे समय तक नंगे पैर कठोर फर्श पर चलने से कुछ लोगों में परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे फुटवियर का उपयोग करें जिसमें पर्याप्त कुशनिंग हो, आरामदायक सोल हो, पैर को उचित सपोर्ट मिले। जूता सही साइज का हो। बहुत घिस चुके जूतों को बदलना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ महंगा जूता ही अच्छा जूता है ऐसा जरूरी नहीं। आराम और उचित सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। वजन का भी जरूर ध्यान रखें। अगर शरीर का वजन अधिक है तो धीरे धीरे स्वस्थ वजन की ओर जाना पैरों पर पड़ने वाले मैकेनिकल लोड को कम करने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन वजन कम करने के लिए अचानक बहुत ज्यादा दौड़ना शुरू न करें। इसके बजाय डाइट में सुधार करें। नियमित हल्की फिजिकल एक्टिविटी से शुरुआत करें। दर्द होने पर क्या बिल्कुल चलना बंद कर दें? नहीं, पूरी तरह इमोबिलाइज करना हर मामले में जरूरी नहीं होता, लेकिन ऐसी एक्टिविटी जिसमें दर्द लगातार बढ़ रहा हो उसे कुछ समय के लिए जरूर कम कर दें। एक आसान नियम जरूर याद रखिए, दर्द को नजरअंदाज करके एक्सरसाइज की इंटेंसिटी लगातार बढ़ाते जाना सही तरीका नहीं है। कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर एड़ी का दर्द लगातार बना हुआ है, बार बार लौटता है या आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलें और जांच कराकर उचित इलाज कराएं। और अगर चोट लगने के बाद अचानक बहुत तेज दर्द हो, पैर पर वजन रखना मुश्किल हो, बहुत ज्यादा सूजन हो, लालिमा या गर्माहट हो, बुखार रहता हो, शून्यपन या कमजोरी हो या दर्द तेजी से बढ़ रहा हो तो चिकित्सक से तुरंत मिलें, क्योंकि हर एड़ी का दर्द प्लांटर फेसिटिस नहीं होता। कभी कभी एचिलस टेंडन की समस्या, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रेस इंजरी या अन्य कारण भी हो सकते हैं। कुछ गलतियां बिल्कुल न करें। एड़ी के दर्द में लोग अक्सर इंटरनेट देखकर कोई भी तेज मालिश, जोरदार स्ट्रेचिंग या बिना सलाह के दवा शुरू कर देते हैं।
यह सही तरीका नहीं है। विशेषकर दर्द निवारक दवाओं का बार बार लंबे समय तक सेवन न करें। अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है या आप पहले से दवाइयाँ लेते हैं तो दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें। मित्रों, एड़ी का दर्द शरीर का एक छोटा सा संकेत लग सकता है, लेकिन यह आपकी चलने की क्षमता और रोजमर्रा की जिंदगी को काफी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसे सिर्फ दर्द की गोली से दबाने की बजाय कारण समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में 5 बातें जरूर याद रखें। पहली, हर एड़ी का दर्द कैल्शियम की कमी नहीं है। दूसरी, प्लांटर फेसिलाइटिस एड़ी के दर्द का एक सामान्य कारण हो सकता है। तीसरी, सही फुटवियर और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन महत्वपूर्ण है। चौथी, काल्फ और फुट स्ट्रेचिंग नियमित रूप से मददगार होगी। और पांचवी, लगातार बहुत तेज या असामान्य लक्षणों वाले दर्द में डॉक्टर से जांच बहुत जरूरी है। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सदैव खुश रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।